रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ देगी आलू गोश्त की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लजीज होता है। आइए चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो अब मैंने इसमें 1 किलो मटन, जो कि मैंने पहले से वॉश करके रख दिया था, वो शामिल कर दिया है। मटन को हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ताकि जो पानी रिलीज़ हो ये वहीं पे सील हो जाए। इस तरह गोश्त का अपना पानी अंदर ही सील हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा जूस गोश्त बनेगा। अब गोश्त को हम अच्छे से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। तीन से 4 मिनट तक गोश्त को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें 3 अदद स्लाइस किए हुए प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हम गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक शामिल किया है। इसको गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि हमारा प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। पाँच से 6 मिनट तक हम अनियन और लहसुन अदरक को गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल किए हैं, जिसमें ज़ीरा, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, कुटी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक शामिल है। ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। मैंने 3 अदद टमाटर लेकर उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब ब्लेंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ब्लेंडेड टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए तो अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल करें जिसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। अब गोश्त को मैंने मीडियम से स्लो हीट पर कवर करके गलने के लिए छोड़ दिया है। फ्राई पैन में हाफ कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 4 अदद आलू लेकर उनको काटने के बाद उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इस ऑयल में आलूओं को फ्राई करेंगे। यहाँ इनको बिल्कुल स्लो हीट पर फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जब हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। धनिया मैंने पहले शामिल नहीं किया उससे, क्योंकि पहले शामिल करने से गोश्त का कलर ब्लैक हो जाता है। अब धनिया शामिल करने के बाद गोश्त को अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ तक कि इसका
ऑयल रिलीज़ हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। फ्राई किए हुए आलू शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई करें। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आलू गोश्त कितना अच्छा भुन चुका है। अब मैंने साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून यानी छोटी सी जायफल और जावित्री लेकर वो इसको क्रश करके वो इसमें शामिल किए हैं। जायफल और जावित्री शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। चार से 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए गोश्त में ऑयल अच्छे से बाहर आ चुका है। अब मैंने इसमें पहले से गर्म किया हुआ पानी शामिल करेंगे। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दीजिए, और इतना सा पानी शामिल करेंगे जिससे हमारे आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं और हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो हीट पर कुक करेंगे। माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है, और जितना आपको थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसको शोरबा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आखिर में मैंने इसको धनिए और अदरक से गार्निश किया है। इसको आप गर्म गर्म चपाती और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।